प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। और वो खुशखबरी है साथियों, मतलब ये मान के चलिए कि एक संजीवनी बूटी है। मतलब कि सबसे बड़ी बात ये रही कि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी 48,000 जो वैकेंसी हमारी रेट मेंस में जो हुई है, उसके बाद में भी अभी मैं आपको बता दूं 12,000 यानी कितनी, यानी कि 12,000 वैकेंसी जो है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आने वाली है? हमारे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आने वाली है। कितनी बढ़िया बात है। अब देखो ये बात अलग है, इसमें लेवल 1 और लेवल 2 की बात अलग है कि कितने कितने पद किसमें आएंगे, लेकिन ये घोषणा हमारी वैकेंसी के लिए सरकार ने अभी कर दी है। तो साथियों आप लोगों को जो है हिम्मत नहीं हारनी है। आप हमेशा हिम्मत बना करके, कोई बात नहीं है, पेपर अगर गलत भी हो गया, पेपर अगर खराब भी हो गया, कोई बात नहीं है। इससे हमें सफलता असफलता निश्चित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। तो साथियों यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिम्मत के साथ वापस से आप लोग जुट जाइए और वापस आप उसी तरह से उतनी ही मेहनत के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस वैकेंसी में तो फिर अब अपन को जीतना ही है। ठीक है साथियों। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इन्होंने 444 यानी कि 4,444 फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के बारे में बताया है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी साथियों मैं आपको बता दूं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। ये वैकेंसी आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मत करो ग्रेड थर्ड की भी, मत करो। जिस बंदे ने एमए किया हुआ है वो बंदा ग्रेड थर्ड की नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी साथियों आपकी 8,000 पदों की होने वाली है। 8,000 पदों की ये वैकेंसी होने वाली है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 8,000 पदों से कम की ये वैकेंसी नहीं आने वाली आप लोगों के लिए। तो साथियों हिम्मत के साथ काम लीजिए और इस वैकेंसी में ये अभी तक का सबसे बड़ा धमाका होगा गवर्नमेंट का। और अभी चुनावी साल है साथियों, चुनावी साल के अंदर वैकेंसीज आनी ही होगी। 100% वैकेंसी चुनावी साल के अंदर आनी होगी। तो ये बात हो गई। ये हमारी जो वैकेंसी है ये ग्रेड फर्स्ट के लिए साथियों, किसके लिए? ग्रेड फर्स्ट के लिए। जिन बंदों ने एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है या फिर एमकॉम किया हुआ है, बीएड साथ में होना चाहिए। साथियों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ऐसे ऐसे भी बंदे हैं जो लास्ट यानी कि ऑरेंज 45 एज तक भी लड़े और सक्सेस हुए हैं। इसलिए हिम्मत आपको रखनी है, हिम्मत आपको जुटानी है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। तो साथियों ये जीवन है, ये हमें ही जीना है, हमारे लिए ही मिला है। दूसरे के कंधे पर लाठी या जो है बंदूक रख करके चलाना आसान काम होता है। इसलिए हमें आगे बढ़ करके, हमें ही आगे बढ़ करके काम करना होगा। इसलिए हिम्मत रख करके साथियों जीवन में अगर सक्सेस होना है तो इन संघर्ष की कहानी तुम्हें रचनी होगी और अपने जो भी प्रतिद्वंदी है उनको पीछे छोड़ना होगा। तो साथियों देखते हैं इसके बाद में मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है कम से कम 6,000 पदों पर ग्रेड जो है सेकंड की वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है। ये वैकेंसीज तो आप लोग निश्चित रूप से टीचर यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए निश्चित रूप से आप मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट इन वैकेंसीज को तो निकालेगी। इसके बाद में और भी वैकेंसीज है, मैं आपको बता दूं, जैसे एलडीसी की वैकेंसी है, ये भी वैकेंसी आने वाली है। कम से कम 12,000 पदों पर ये वैकेंसी आएगी, मैं आपको बता दूंगी। और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं। पुलिस विभाग में कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। जब कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी तो नौजवान बंदों से मेरा यही कहना है, आप लोग भी जो है उसी तरह से तैयारी में जुट जाइए, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो साथियों इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है तैयारी को वापस से अंजाम दीजिए, तैयारी को वापस से आप नए मुकाम पर लेकर जाइए साथियों, और हिम्मत रखिए। कोई बात नहीं है, पेपर
तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपने मेहनत करी है, आप उसको सफल और सफलता से मत तुलिए। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ साथियों, ये जो कट ऑफ का खेल जो दुनिया आप लोगों को कर रही है, इस कट ऑफ के चक्कर में अब आप लोग नहीं पड़ेंगे। ये आज से ही आप लोग ये मान लीजिए, क्योंकि कट ऑफ, एक बात बताइए कि ये कौन होते हैं कट ऑफ बताने वाले, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा क्या होता है कट ऑफ जाने से भैया? आप लोग क्या आरबीआई के चेयरमैन हो, या आप जो है हमारे कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हो जो कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी? अरे आप जो है एक अनुमान लगाते हो। अब देखो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं इसमें, बहुत सारे बंदे होते हैं, अगर किसी ने कट ऑफ बताई, उसके आसपास अगर क्वेश्चन उसके राइट हो रहे हैं तो उसको बढ़िया खुशी मिल जाती है, और जिसके उसके कम हो रहे हैं तो कहता है अरे यार ये तो ज्यादा बता रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम डिमोटिवेट होते हैं साथियों। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। कोई बात नहीं है, हम लोग सफल होंगे असफल होंगे, रिजल्ट आएगा हम तब देखेंगे। इसलिए हिम्मत हमें रखनी है, और सफलता असफलता को भूल करके ये पेपर हमने दे लिया है, इसको भूल करके, और हमें क्या करना है साथियों, हमें जो है वापस से एक स्टार्ट से, यानी कि फर्स्ट से ही हम लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मैंने तो पढ़ा हुआ है, ये कभी नहीं सोचना है। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोगों के साथ मैं हमेशा बना रहूंगा, और मेरे इस कोटा ऑनलाइन जो क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैं हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स आप लोगों को कराने वाला हूं। इसके बाद में मैं यहाँ पर आप लोगों को ग्रामर का पूरा कोर्स कराने वाला हूं साथियों। जो ग्रामर का कोर्स है उसमें आपको एक एक चीज में आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ग्रामर में आप लोग ये देखिएगा, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक होंगे साथियों, हिंदी व्याकरण में चाहे वो लेवल 1 में हो या चाहे लेवल 2 में हो, जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं ये सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ग्रेड थर्ड के लिए जो भी मैंने आपको बता दिया है, ग्रेड सेकंड के लिए भी मैं पूरी हिंदी आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। इसमें हिंदी व्याकरण है, इसके बाद में यहाँ पर साहित्य है, इसके बाद में यहाँ पर साथियों साहित्य के बाद में मैं आपको बता दूं, इसमें काव्य शास्त्र भी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। काव्य शास्त्र भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में साथियों कोई भी टॉपिक अगर हिंदी से संबंधित है, उन पूरे के पूरे टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। और शिक्षण विधियों को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। शिक्षण जो विधियां हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे साथियों। शिक्षण विधियों, इन सारी चीजों को एक एक करके धीरे धीरे हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे। जो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा उन सभी को टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा साथियों। इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब चैनल जो मेरा कोटा ऑनलाइन क्लासेज है, आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही शालीनता के साथ पढ़ाया जाएगा, बहुत ही धीरे से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, आप लोगों को हर बात समझ में आएगी साथियों। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी हमारा भी जो है एक मोटिवेशन हमें मिलता है, एक उत्साह और जोश हमें मिलता है साथियों। तो ये चीज तो ग्रेड सेकंड के लिए हो गई। आगे साथियों मैं आपको बता दूं कि ग्रेड जो है अगला है हमारा ग्रेड फर्स्ट के लिए। ग्रेड फर्स्ट के लिए साथियों जो ग्रेड फर्स्ट है यानी कि व्याख्याता जो भर्ती है, ग्रेड फर्स्ट यानी कि व्याख्याता जो भर्ती है, व्याख्याता भर्ती के लिए साथियों मैं आपको बता दूं, व्याख्याता जो भर्ती है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण तो करेंगे ही करेंगे। ये व्याकरण में आपको बता दूं सरल जो है, नवीन सरल व्याकरण जो आती है, नवीन सरल व्याकरण है, एक बुक चलती है साथियों। कौन सी बुक चलती है? ये कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो बुक चलती है, उससे मैं आपको यहाँ पर नवीन सरल व्याकरण कराने वाला हूँ। इसके बाद में व्याकरण के साथ साथ साथियों ग्रेड इसमें मैं आप लोगों को काव्य शास्त्र यहाँ पर करवाऊंगा। काव्य शास्त्र की भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद में जो पत्र और पत्रिकाएं हैं, संचार माध्यम हैं, इन सभी को भी हम लोग यहाँ पर करेंगे साथियों। संचार माध्यम ये जितने भी हैं इन सभी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पत्र और पत्रिकाएं हैं, जितने भी हैं, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं साथियों, इन सभी को भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए। पत्रिकाएं वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं साथियों। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। निश्चित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रह करके साथियों तैयारी कीजिए। आपको 100% सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। आप कहीं भी कहीं भी कहीं भी जाने वाले नहीं हो। आप हमेशा तैयारी करने वाले बंदे हो और ये कट ऑफ के चक्कर में न पड़ करके तैयारी के चक्कर में पड़िए साथियों। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और कहते हैं ना कि घिस घिस के पत्थर हो या कोई भी चीज हो वो चमक जाती है, अर्थात उसमें चमक आ जाती है। तो आप भी ये मानिए साथियों कि अरे यार एक बात बताइए, आप इतने हिम्मत वाले हो और आप कर सकते हो। अगर आपने ये सोच लिया ना साथियों, तो मैं आपको बता दूं कोई भी इस दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको रोक दे। बस एक बार मन से और एक बार जोश के साथ अपने मन से ये कहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो कर सकता हूं। तो ये बात आप ध्यान रखिए और आगे बढ़िए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी साथियों। फिर मिलते हैं कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगले वीडियो के साथ, अगली खबर के साथ। यह आप लोगों के लिए बड़े खुशखबरी आने वाली वैकेंसीज आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होगी, जीवन दान साबित होगी। इसलिए बस पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों, थैंक यू।